नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में। अष्टावक्र गीता के अध्याय 2। ये एक ऐसा अध्याय है जहां शब्द केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि सीधे भीतर की शांति को स्पर्श करते हैं, और जहां एक सम्राट राजा जनक अपने अहंकार को एक ओर रखकर सत्य के सामने एक साधक की तरह बैठते हैं, और अष्टावक्र जी उन्हें वो दृष्टि देते हैं जो जीवन को जड़ से बदल देती है। मित्रों, कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां राजमहल की भव्यता के बीच भी एक प्रश्न बेचैन है, जहां बाहरी वैभव होते हुए भी भीतर एक खोज जारी है। और राजा जनक ये अनुभव कर चुके हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप केवल शरीर या पद नहीं है, बल्कि कुछ और है जो स्थिर है, शांत है, अचल है। और उसी अनुभूति के बाद उनके भीतर ये जिज्ञासा उठती है कि यदि मैं शुद्ध चेतना हूं तो ये संसार क्या है, ये बंधन क्या है, ये कर्तापन क्या है, और क्या सच में मैं इस सब के बीच रहते हुए भी मुक्त हो सकता हूं। अष्टावक्र जी शांत स्वर में समझाते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न में दिखाई देने वाला पूरा संसार जागने पर केवल मन की रचना सिद्ध होता है, उसी प्रकार ये जागृत संसार भी चेतना में ही प्रकट हो रहा है। और तुम उससे अलग कोई वस्तु नहीं हो, बल्कि वही चेतना हो जिसमें ये सब घट रहा है। इसलिए जो कुछ भी बदल रहा है वो तुम्हारे सामने बदल रहा है, पर तुम्हारे भीतर का साक्षी स्वयं अपरिवर्तित है। वे कहते हैं कि बंधन वस्तुओं में नहीं बल्कि पहचान में है, क्योंकि जब चेतना स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मान लेती है तब हर घटना व्यक्तिगत हो जाती है। पर जब वही चेतना स्वयं को आकाश की तरह व्यापक जान लेती है तब विचार और भावनाएं बादलों की तरह आते जाते हैं और आकाश पर कोई छाप नहीं छोड़ते। इसलिए मुक्ति पाने की नहीं बल्कि पहचानने की बात है। मित्रों, अष्टावक्र ये स्पष्ट करते हैं कि तुम न कर्ता हो न भोक्ता, क्योंकि कर्म प्रकृति के स्तर पर घटते हैं और उनके परिणाम भी उसी स्तर पर अनुभव होते हैं। पर जो इन सब को प्रकाशित कर रहा है वो साक्षी है। जैसे दर्पण में हजारों चेहरे दिखाई देते हैं पर दर्पण किसी चेहरे का रूप नहीं बनता, उसी प्रकार चेतना सब अनुभवों को प्रकाशित करती है पर स्वयं किसी अनुभव की सीमाओं में बंधती नहीं। राजा जनक के भीतर ये समझ गहराती जाती है कि उनका वास्तविक स्वरूप कभी जन्मा नहीं और कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जन्म और मृत्यु शरीर के गुण हैं और परिवर्तन मन के गुण हैं। पर जो इन दोनों को देख रहा है वो इनसे परे है, और जब ये बोध स्थिर हो जाता है तब जीवन की हर परिस्थिति एक दृश्य बन जाती है जिसे देखा जा सकता है बिना उसमें उलझे हुए। आगे समझाते हैं कि जैसे समुद्र की गहराई स्थिर रहती है चाहे सतह पर कितनी भी लहरें उठें, वैसे ही चेतना की गहराई स्थिर है चाहे मन में कितनी भी तरंगें क्यों ना उठें। इसलिए यदि तुम स्वयं को गहराई के रूप में पहचान लो तो सतह की हलचल तुम्हें विचलित नहीं करेगी। वे कहते हैं कि मुक्ति कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है जिसे साधना के लंबे प्रयास से पाया जाए, बल्कि ये वर्तमान की स्पष्टता है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति अपने गले की माला को हर जगह ढूंढता रहे और अंत में समझ जाए कि वो कभी खोई ही नहीं थी, वैसे ही आत्मज्ञान किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं बल्कि विस्मृति का अंत है। मित्रों, जब ये ज्ञान हृदय में उतरता है तब व्यक्ति संसार से भागता नहीं बल्कि संसार के मध्य में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहता है, क्योंकि उसे पता है कि भूमिकाएं बदलती हैं पर अभिनेता वही रहता है, परिस्थितियां बदलती हैं पर साक्षी अचल रहता है, और यही पहचान जीवन को हल्का बना देती है। अंततः राजा जनक मौन में स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, और जहां प्रश्न नहीं रहते वहां उत्तर की आवश्यकता भी नहीं रहती। केवल अनुभव शेष रह जाता है कि आत्मा सदा मुक्त है, शुद्ध है, अचल है, और संसार उसी चेतना की एक झलक मात्र है। मित्रों, जब ये समझ बुद्धि में नहीं बल्कि अनुभव में उतरने लगती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, तब एक सूक्ष्म परिवर्तन भीतर घटता है, क्योंकि तब व्यक्ति हर परिस्थिति को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसे आते जाते हुए देखता है, और देखने की ये क्षमता ही स्वतंत्रता का प्रारंभ है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस क्षण तुम स्वयं को सीमित मानना छोड़ देते हो उसी क्षण संसार की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि संसार वस्तुओं का समूह नहीं बल्कि तुम्हारी मान्यताओं का प्रतिबिंब है, और जब मान्यता बदलती है तो अनुभव की गुणवत्ता भी बदल जाती है। सोचो, बचपन में जिन बातों पर तुम रोते थे आज वो तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि दृष्टि बदल गई है। उसी प्रकार आत्मज्ञान दृष्टि का अंतिम परिवर्तन है, जहां से जीवन को देखने का तरीका पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। राजा जनक ने अनुभव किया कि उनके भीतर अभी भी कभी कभी सूक्ष्म अहंकार उठता है कि मैं राजा हूं, मैं निर्णय लेने वाला हूं, मैं व्यवस्था का केंद्र हूं।
तब अष्टावक्र ने समझाया कि अहंकार एक विचार है जो स्वयं को केंद्र मान लेता है, जबकि वास्तविक केंद्र चेतना है जो सबको प्रकाशित कर रही है। और जब ये स्पष्ट हो जाता है तब भूमिका निभाते हुए भी भीतर से विनम्रता जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है पर किसी एक वस्तु से बंधता नहीं, वैसे ही आत्मा सब अनुभवों को प्रकाशित करती है पर स्वयं किसी अनुभव की मालिक नहीं बनती। और जब व्यक्ति ये समझ लेता है तब वो कर्म करता है पर कर्म में उलझता नहीं। मित्रों, अध्याय 2 का सार यही है कि संसार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस गलत पहचान का त्याग करना है जिसने स्वयं को सीमित बना लिया है, क्योंकि सीमितता ही भय को जन्म देती है और भय ही बंधन का कारण है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम न पुण्य से बढ़ते हो न पाप से घटते हो, क्योंकि जो बढ़ता घटता है वो मन है और जो साक्षी है वो परिवर्तन से परे है। जैसे आकाश में धुआं भर जाए तो भी आकाश दूषित नहीं होता, वैसे ही मन में विचार उठें तो भी आत्मा प्रभावित नहीं होती। राजा जनक उस क्षण ये देख रहे थे कि उनके भीतर एक मौन है जो शब्दों से पहले है, जो विचारों के बाद भी बना रहता है, और वही मौन उनका वास्तविक स्वरूप है। और जब ये अनुभव स्थिर होने लगा तो उन्होंने पाया कि निर्णय लेना भी सहज हो गया है, क्योंकि अब निर्णय भय से नहीं बल्कि स्पष्टता से उत्पन्न होते हैं। आगे कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से साक्षी बना रहता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर प्रवाह को देखता है पर स्वयं भीगता नहीं, वैसे ही ज्ञानी अनुभवों को देखता है पर उनमें डूबता नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि तुम स्वयं को मन मानते हो तो तुम्हें मन को सुधारने की चिंता रहेगी, यदि स्वयं को शरीर मानते हो तो शरीर की क्षण भंगुरता का भय रहेगा, पर यदि स्वयं को चेतना जान लेते हो तो सुधारने या बचाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि चेतना पहले से पूर्ण है। मित्रों, ये समझ धीरे धीरे गहराती है, क्योंकि वर्षों की पहचान एक दिन में समाप्त नहीं होती। पर जब भी मन में कोई हलचल उठे तो स्वयं से पूछो ये किस में उठ रही है, और जैसे ही ध्यान साक्षी पर जाता है हलचल की पकड़ ढीली हो जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार को सुधारने से पहले स्वयं की पहचान स्पष्ट करो, क्योंकि दृष्टि स्पष्ट होती है तो कर्म स्वतः संतुलित हो जाते हैं और तब जीवन संघर्ष नहीं बल्कि प्रवाह बन जाता है। राजा जनक ने अनुभव किया कि वे भीतर से हल्के हो गए हैं, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो, क्योंकि बंधन वास्तविक नहीं था बल्कि मान्यता का परिणाम था। और जब मान्यता ढहती है तो भीतर सहज आनंद प्रकट होता है। अंततः राजा जनक ने मौन में स्थिर होना सिखाया, क्योंकि उनके प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, और जहां प्रश्न नहीं रहते वहां उत्तर की आवश्यकता भी नहीं रहती। केवल अनुभव शेष रह जाता है कि आत्मा सदा मुक्त है, शुद्ध है, अचल है, और संसार उसी चेतना की एक झलक मात्र है। मित्रों, जब ये बोध हृदय में स्थिर हो जाता है तब जीवन वैसा ही चलता रहता है। सूरज उगता है, रात आती है, लोग मिलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर भीतर एक अचल शांति रहती है जो जानती है कि ये सब एक दृश्य है और मैं उस दृश्य का साक्षी हूं। यही अध्याय 2 की गहराई है कि तुम सदा से मुक्त थे, सदा से पूर्ण थे, और जिसे तुम बंधन समझते रहे वो केवल भूल थी। मित्रों, यही अध्याय 2 का सार है कि जो तुम हो वो कभी बंधा नहीं था, जिसे तुम बंधन समझते थे वो केवल पहचान की भूल थी, और जैसे ही ये भूल हटती है वैसे ही जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है, जहां भीतर शांति है और बाहर कर्म स्वाभाविक रूप से घटते रहते हैं। इसी शांति के साथ आज का ये चिंतन यहीं विराम लेता है, और आपसे निवेदन है कि इन शब्दों को केवल सुने नहीं बल्कि कुछ क्षण मौन में बैठकर अपने भीतर उस साक्षी को अनुभव करें जो अभी भी सुन रहा है, क्योंकि वही आपका वास्तविक स्वरूप है, वही आपकी स्वतंत्रता है और वही आपका शाश्वत सत्य है। मित्रों, कुछ क्षण मौन में बैठिए और उस साक्षी को अनुभव कीजिए जो अभी भी सुन रहा है। धन्यवाद मित्रों, अगले अध्याय में हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, राधे राधे।